अस्सलाम वालेकुम। फ़ितरत से दूरी के कुछ नुकसानात हमें हुए हैं, जिनमें से मैं कुछ का ज़िक्र करूँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी इन पॉइंट्स से एग्री करेंगे, क्योंकि ये वाक़ई हमने नुकसानात उठाए हैं फ़ितरत से दूरी करके। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जिस्मानी कमज़ोरी। बिल्कुल, नेचुरल ग़िज़ा और फ़िज़िकल मेहनत कम होने से जिस्म कमज़ोर, मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। नंबर 2 है ज़हनी बेचैनी। नेचर सुकून देती है, उससे दूरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह नींद का मसला, स्क्रीन टाइम और आर्टिफिशियल रूटीन की वजह से नींद पुरसकून नहीं रही पहले जैसी। इसी तरह इम्यूनिटी कम हो गई है। खालिस और ऑर्गेनिक ग़िज़ा कम होने की वजह से जिस्म कुदरती तौर पर कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ रही है। इसी तरह रिश्तों में दूरी, ये कैसे पॉसिबल है? पहले लोग मिल बैठ कर वक्त गुजारते थे। पीपल की छांव में बैठना तो बैठे ही रहना, खेतों में काम करना और दोपहर का जब खाने का वक्त होना तो किसी ठंडे दरख्त की छांव में बैठ कर खाना नोश करना, ढेर सारी बातें करना। लेकिन आजकल हम वही टाइम डिफरेंट किस्म के गैजेट्स और मोबाइल पर गुजार रहे हैं। इसी तरह गुस्सा और जल्दबाजी हमारे अंदर बढ़ गई है। शहर की तेज़ रफ्तारी ने सब्र और तहम्मुल कम कर दिया हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हम बहुत ओवर इमोशनल हो चुके हैं। आगे में एक और नुकसान हुआ कि हमें माहौल की तबाही मिली, जैसे जंगल कटा, ज़मीन ख़राब हुई, पानी की कमी हुई। ये सब फितरत से दूरी या फितरत से दूर जो हमने रवैये अपनाए उनका नतीजा है। इसी तरह रूहानी कमज़ोरी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। जब इंसान कुदरत के निज़ाम से दूर होता है तो अल्लाह की कुदरत को महसूस नहीं कर पाता। और हम सब का एक फॉल्ट है कि हम नमाज के टाइम मोबाइल लेकर बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हैं तो हम कई घंटे बैठे रहते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग के दौर में, ऑनलाइन अर्निंग के दौर में हमारे कई घंटे जो हैं वो इन गैजेट्स की नज़र हो जाते हैं, तो यकीनन इससे हमारी रूहानी कमज़ोरी हमारे अंदर पैदा हुई। इसी तरह खालिस ग़िज़ा की कमी हुई है। बिल्कुल जो है कि नॉन सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और केमिकल्स वाले जो फ्रूट्स हैं, खुराकें हैं, वो हमें मिली तो उससे हमारी वो सेहत का मेयार भी नहीं रहा, क्योंकि खालिस चीज़ें हमसे दूर हो चुकी हैं। इसी तरह मैं एक पॉइंट और भी समझता हूँ कि हमारे सुकून का भी खात्मा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद दिल का इत्मीनान कम होता जा रहा है। देखें, पहले लोग अपने खेतों में, किसी नहर के किनारे, किसी बहती नदी में जब पानी लगा रहे होते थे, वहाँ पर खुली आबो हवा के अंदर बैठना, घूमना, मेहनत करना। इससे क्या होता था कि उनकी जो बॉडी और उनका जो मेंटली फ्रेशनेस का लेवल था वो ज़्यादा रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन चीज़ों से दूरी इख्तियार की है तो यकीनन उससे उनका जो ज़हनी सुकून है वो भी कम पड़ता चला गया। तो हमें कुदरत के करीब जो पुराने स्टाइल थे उसमें तो हम यकीनन अब नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम मैक्सिमम चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि हम कुदरत के करीब हो सकते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम जहाँ पर खड़ा हूँ, ये देखें, गाँव के रश या गाँव की भीड़ से बाहर खुली आबो हवा के अंदर घर बनाकर उसके साथ जो है ताज़ा सब्जियां खुद उगाना, उनका इस्तेमाल करना, पानी का तालाब, उसमें मछलियां छोड़ के उनको कुदरती खुराक पर वो पल रही हैं। जो वो मछली खाई जाएगी तो वो एक फार्मी मछली से 1000 गुना बेहतर है। इसी तरह चीनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ताज़ा गन्ना खुद काश्त करते हैं, उसी से गुड़ बनता है, उसी से शक्कर बनती है। और जब हम उन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली उससे हमारी सेहत का मेयार बेहतर होगा। इसी तरह जब हमें ताज़ा सब्ज़ी चाहिए होगी तो हम अपनी खेतों के, ये जो गटर सिस्टम का या सीवरेज का पानी था, शहरों में उससे वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ताज़ा टरबाइन और ट्यूबवेल चलाकर ताज़ा सब्जियां उगती हैं जो हम अपनी निगरानी में उगाते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। तो डेफिनेटली इससे हमारी हेल्थ का मेयार बेहतर होता है। हम बाहर घूमते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहता है, ये कंपैरेटिवली उस चीज़ से बेहतर है जो हम एसी में बैठकर सारा दिन, सारी रात, सारे शाम बैठे रहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर से वो नमकियात खारिज ही नहीं होते, पसीना ही नहीं आता, हम हार्ड वर्किंग करते ही नहीं, तो यकीनन हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं।
तो खैर ये थी कुछ फितरत से दूरी इख्तियार करने पर हमें जो मिलने वाली सज़ाएँ हैं या मिलने वाली वो तकलीफ़ें हैं जिनका सामना आजकल मैं, आप और हम में से मेजॉरिटी उसको फेस कर रही है। लेकिन हम थोड़ी-सी कोशिश, थोड़ी-सी प्लानिंग करके देखिए अपने वीकली स्केड्यूल में से या फोर्टनाइटली या मंथली एटलीस्ट वंस अ टाइम आप कोशिश करें कि वहाँ से निकलें, आप अपने कुदरती माहौल में टाइम स्पेंड करें, कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, चीनी छोड़कर गुड़ इस्तेमाल कर सकें। और गुड़ भी वो अगर हम अपने हाथ से वो बना रहे हों, शक्कर अपने हाथ से बना रहे हों, इसमें कम से कम या बल्कि केमिकल ना होने के बराबर हो या हो ही ना, तो ऐसी खुराक जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें कुदरत के करीब रहने के इनामात सेहत की सूरत में अता करेंगे। तो आइए जी आज का पूरा व्लॉग करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाते 5 टीन 5 टीन हाँ जी 5 टीन तकरीबन वजन ਹੁੰਦਾ है 20 किलो 16 किलो ਦਾ ਹੁੰਦਾ 16 kg ਦਾ एक टीन ਹੁੰਦਾ है सही खालिस जो गन्ने की रस होता है। तो इसको पकाते पकाते इसका वज़न एंड पे निकलता है 18 किलो 17 किलो, बस इतना ही है, चाहे शक्कर है या गुड़ है। टोटल कितना कमान से जिंदा सारा गुड़ बनाया? 1 एकड़। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਚੀਨੀ ਤੇ चीनी ਸ਼ੱਕਰ? तो बेहतर है गुड़। ਅੱਛਾ चीनी का साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। मैदे वास्ते, पट्ठे की कमज़ोरी वास्ते गुड़ लाजवाब चीज़, और खाना इसका बेहतरीन बनता है, जायकेदार। बाज़ार में मिलती हैं पक्की पकाई देगें, उसको तंजन बोलते हैं। उसमें मेवा जात भी होता है और स्पेशल गुड़ में वो चावल तैयार किए जाते हैं, जिसको आम ज़बान में हम इधर वाले लोग पंजाबी कहते हैं, गांव वाले लोग उसको जर्दा बोलते हैं और शहरी उसको तंजन बोलते हैं। चलो ये हो गया माल तैयार। अब इस गुड़ वाली पत में ये सौंफ डालेंगे। ये है सौंफ। ये आर्डर पे तैयार हो रहा है। इसमें मेवा डाला जाता है, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता बादाम, मगज़ और देसी घी, ये चीज़ें इसमें डलती हैं, छोटी इलायची भी, सौंफ भी। तो वो मेवे वाली स्पेशल पत तैयार की जाती है। अब एक साहब ने ये फरमाइश डाली है कि इसमें सिर्फ खाली सौंफ डाल दें तो गुड़ बना दें, तो आप ये वाली गुड़ की पत बनाएंगे, ये जो कड़ा में खड़ी है। ये पहले बनाइए, देखो एक ये माल जो है ना ये तैयार हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, अब तैयार कर रहा हूँ। ये भी तैयार हो गया। नाम भी अफजल, काम भी अफजल, इंशाल्लाह गारंटी के साथ। अब इसको थोड़ी देर के लिए हवा लग जाएगी।
करते थे दवाइयों में भी, और मशवरा भी देते थे ये गुड़ खाया करें। एक पात्र कितना 2 तोड़े या 1.5 तोड़ा बनता है? नहीं, तीन पाते नाल एक तोड़ा मुकम्मल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा हार्ड वर्किंग काम है यार, बहुत ज़्यादा एफर्ट मेहनत की जाती है इसकी। अच्छा वेख्या जे, चलो बड़ी गल है। चलो गुड हो गया जी, चाचा जी नूं पसंद आ गया काम बस। हाँ जी, ये तो हाँ को नहीं उस दिन। हाँ? मैं सिर्फ बरात दे को नहीं आसू, अच्छा अच्छा, बाकी ते मेहंदी ते भी आसू ते वलीमे ते भी इत्थे आसू। ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਝੁੰਬਰੀ ਨੂੰ। हाँ सारा कुछ।